हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पे दो फ्रैक्शन है a बाय बी और c बाय डी, यानी कि a बाय बी इंटू c बाय डी। इसमें ये क्या हुआ, न्यूमरेटर 1, b क्या हुआ, डिनोमिनेटर 1, c क्या हुआ, न्यूमरेटर 2, d क्या हुआ, डिनोमिनेटर 2। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखना है, कटेगा कौन कौन, कटेगा कौन कौन। न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 1 कटेगा, न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 2 कटेगा, न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 1 कटेगा, न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 कटेगा। यानी कि ये जो स्टेप है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिवीजन। डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 2। ठीक है, न्यूमरेटर 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन नंबर 2 है इसके डिनोमिनेटर 2 को न्यूमरेटर 2 बना देंगे और न्यूमरेटर 2 को डिनोमिनेटर 2 बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो एबव स्टेप में कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन के लिए, वही स्टेप हम लोग सेकेंड स्टेप ऑफ डिवीजन में परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/6 अपॉन 12/18, 12/18। हमने क्या बताया था दोस्तों, न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 2 कट सकता है, न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 2 भी कट सकता है। न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 1 कटेगा, न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 2 कटेगा। उसी तरह न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 1 कटेगा, न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 कटेगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, न्यूमरेटर 1 से पहले डिनोमिनेटर 1 को काटने की कोशिश कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। नेक्स्ट अब न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 को काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। नेक्स्ट हमने क्या बताया है, न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 1 को कट कर सकते हैं, मतलब ये 2 1 जा, ये 2 3 जा। नेक्स्ट हमने क्या बताया है, न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 को कट करेंगे, तो 3 3 जा 9। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फ्रैक्शन होगा सॉल्व करके वो क्या होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा। नेक्स्ट हम लोग एक डिवीजन परफॉर्म कर देखते हैं, एक डिवीजन परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3/6 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 18, 12 अपॉन 18। ठीक है, 3/6 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 18। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 3/6 हमने क्या बताया है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 2। करना क्या है, पोजीशंस को इंटरचेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 बना देंगे और इसको 12 बना देंगे, इसको 12 बना देंगे। नेक्स्ट ये जो डिवीजन है इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में बदल देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में बदल देंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में बदलने के बाद सेम एज मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 1 को काटना है, 3 2 जा 6। नेक्स्ट न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 को काटना है, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। नेक्स्ट न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 1 को काट के देखते हैं, तो 2 1 जा 2 3 जा। तो जो फ्रैक्शन आएगा सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा, 3/4, मतलब 3/4 इज द आंसर, 3/4 इज द आंसर। ठीक है, तो डिवीजन में हम एक चीज लिखना भूल गए थे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 2 एंड ऑल्सो चेंज द पोजीशन, change the sign from division to multiplication, तो डिवीजन के लिए हमने स्टेप जो बताया, पहला स्टेप क्या है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 2 एंड ऑल्सो चेंज द साइन फ्रॉम डिवीजन टू मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट स्टेप जो हमने बताया, सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जैसे हम लोग काटने के काम
काटने का काम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे, उसी तरह डिवीजन में भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए इसको। आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो हम आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो हमने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए और डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को साइन याद रखना है। तो साइन क्या है? प्लस प्लस, क्या होगा? प्लस, सॉल्व करने के लिए। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, सॉल्व करने के लिए। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, सॉल्व करने के लिए। इसमें एक चीज याद रखना है कि साइन डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बता रहे थे कि प्लस प्लस प्लस, साइन किस पे डिपेंड करेगा? जो बड़ा संख्या है उस पे। प्लस माइनस माइनस, साइन किस पे डिपेंड करेगा? जो बड़ा संख्या है उस पे। माइनस माइनस प्लस, साइन किस पे डिपेंड करेगा? जो बड़ा संख्या है उस पे। यानी कि जो बड़ा संख्या है उसके आगे माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ है, वही सॉल्यूशन में आंसर लिखते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में ऐसा नहीं है। हमने क्या बताया? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। इसमें साइन डिपेंड करता है? नहीं करता, साइन डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे -3 इंटू -7। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? -3 है और -7 है। सबसे पहले करेंगे क्या? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21। हमने क्या बताया है? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। उसी तरह यहाँ पे है -2 इंटू 7। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हमने बताया है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो इसका आंसर हम लोग क्या चीज में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। क्या चीज में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। अब हम लोग देखे थे कि फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी इंटीजर्स, यानी कि जो फ्रैक्शन होगा वो इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ, फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी इंटीजर्स, यानी कि फ्रैक्शन जो होगा वो इंटीजर्स भी हो सकता है। यानी कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होते हैं और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो फ्रैक्शन जो होगा वो इंटीजर्स भी होगा। अब इस पर हम लोग कुछ आधारित प्रश्न देखेंगे, जैसे कि 3/7 इंटू 14/12, 14/12। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। हमने क्या बताया है दोस्तों? प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो काटने का तरीका सेम जैसे हम पिछले फ्रैक्शन वाले चैप्टर में देख रहे थे। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं? न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 2 को काटना है। अभी कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 1 नहीं कट रहा, डिनोमिनेटर 1 नहीं कट रहा। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 को कट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 2 कट सकता है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। उसी तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 1 कट सकता है, मतलब 7 से 7 को काट देंगे। फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1/2, 1/2। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो हमने क्या बताया है? प्लस प्लस प्लस, मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? +1/2, +1/2।
2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें एक फ्रैक्शन प्लस में है और दूसरा फ्रैक्शन माइनस में है। ठीक है, तो -3/7 इंटू 21/42 अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमने क्या बताया, न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 1 को कट करना है, अधिक कटेगा तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरह हमने बताया कि न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 को कट करना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं 3 से 7 बार में जाएगा और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, 3 से 14 बार में 42 जा रहा है। नेक्स्ट, अब हम क्या बोले हैं कि न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 1 को काट सकते हैं, अधिक कटेगा तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे कट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब काटने के लिए कुछ बचा क्या, नहीं बचा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 3/14। हमने क्या बताया, प्लस माइनस माइनस, तो एक फ्रैक्शन जो है माइनस में है, दूसरा फ्रैक्शन प्लस में है, तो सॉल्व करके जो आंसर लिखेंगे वो -3/14 लिखेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -3 डिवाइडेड बाय 12, -3/12 इंटू -6/18। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 1 कटेगा तो काट देंगे, तो 3 4 जा 12 कट रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 कटेगा तो काट देंगे, 6 3 जा 18। अब देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास काटने के लिए किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं बच पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, इस फ्रैक्शन को इससे इसको गुना करेंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन। ठीक है, अपॉन नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12। अब हमने क्या बताया दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या चीज में लिखाएगा, +1/12। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिवीजन की ओर। इसमें साइन याद रखेंगे हम लोग, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। इसमें स्टेप सेम टू सेम पहले वाला अप्लाई करना है फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ न्यूमरेटर 2 and denominator 2 and also change sign of division into multiplication ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप 2 सेम फोर मल्टीप्लीकेशन जैसा हमने मल्टीप्लीकेशन में बताया था उसी तरह हम लोग डिवीजन के लिए स्टेप 2 में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे -3 ठीक है डिवाइडेड बाय 7, -3 डिवाइडेड बाय
7। हम लोग देख पा रहे हैं ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/7, 3/7। उसी तरह -3 डिवाइडेड बाय -6, हम लोग देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लोग लिखेंगे +3/6। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3/6 इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे इंटीजर्स के लिए फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शंस वाले इंटीजर्स का डिवीजन, फ्रैक्शंस वाले इंटीजर्स का डिवीजन। देखिए -3/7 डिवाइडेड बाय 4/7, 4/7। हमने क्या बताया था दोस्तों, -3/7 डिवीजन को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में बदल देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में बदल दिए। अब जैसे मल्टीप्लीकेशन में बदलें, डिनोमिनेटर 2 क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 2, और न्यूमरेटर 2 क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 2। अब हम लोग देख पा रहे हैं न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 1 कटेगा, नहीं कटेगा। न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 कटेगा, नहीं कटेगा। न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 2 कटेगा, नहीं कटेगा। न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 1 कटेगा, हम लोग देख रहे हैं कि कटेगा। तो 7 से 7 को क्या किए, काट दिए। क्या किए, काट दिए। अब याद रखना है माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या चीज में लिखेंगे, -3/4, -3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। -2/16 डिवाइडेड बाय 20/18, 20/18, -20/18, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले -2/16 लिख देंगे। डिवीजन को क्या चीज में बदलना है, मल्टीप्लीकेशन में, इसमें मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर 2 को न्यूमरेटर 2 बनाना है, तो ये चला गया 18 ऊपर, ठीक है। माइनस इसके आगे लगाने भूलना नहीं है। नेक्स्ट, न्यूमरेटर 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 2 बन जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 20। काटने का तरीका सेम। 2 से कितने बार में कटा, 8 बार में। 2 से कितने बार में कटा, 9 बार में। 2 से कितने बार में कटा, 10 बार में, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 1 नहीं कट रहा है, न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 नहीं कट रहा है, न्यूमरेटर 1 से डिनोमिनेटर 2 नहीं कट रहा है, न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 1 नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1, तो 9 × 1 9, 9 × 1 9, 10 × 8/80, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर जो होगा किसमें होगा, प्लस में होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की ओर, और बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर का डिफिनेशन, रेशनल नंबर का डिफिनेशन। तो यहाँ से शुरू होता है क्लास 9 का ओरिजिनल चैप्टर। तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers, p and q are integers,
and q not equals to 0. Also p and q are co-prime where p and q are co-prime in which does not have any factor other than 1. हम लोग देख रहे हैं रेशनल नंबर का डिफिनेशन, यानी कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान में रखना है, p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम, ठीक ना, जिसके पास कोई भी फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। सपोज दैट यदि q 0 हो जाए तो क्या होगा, इफ q इज इक्वल टू 0, यदि q 0 हो जाए तो क्या होगा, हम लोग देखते हैं। p के जगह पे p रख देते हैं और q के जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ऐसे कंडीशन को अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग चाहें तो 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 1 से 0 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि 0 डिवाइडेड बाय p इज इक्वल्स टू 0, बट p डिवाइडेड बाय 0 नॉट पॉसिबल, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि p से 0 को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन p को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से ध्यान देना है, p से 0 को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन p को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। मतलब यदि p अपॉन 0 हो जाए तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे रेशनल नंबर क्लास 9th का, और यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। रेशनल नंबर एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0. Also p and q are co-prime. को-प्राइम कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि जिसका HCF क्या हो, 1 हो, मतलब we does not have any factor other than 1. तो इस डिफिनेशन को याद रखना है। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर, और यहाँ से शुरू होगा क्लास 9 का ओरिजिनल चैप्टर। तो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कशन करने वाले हैं, तो रेशनल नंबर है। दैट्स ऑल, थैंक यू।